ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, डंके के चोट पर कह रहा हूं। दवाइयां कितनी महत्वपूर्ण हैं कोरोना काल में, यह समझ में आ गया। एक सैनिटाइजर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कोरोना काल ने तो यह सिखा दिया। सांस में जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो मेडिकेटेड ऑक्सीजन कितना खतरनाक और कितना मददगार हो सकता है, उसके लिए किस किस हद तक पापड़ बेलना पड़ सकता है, यह समझ में आ गया। लेकिन इसमें भी खेला है गुरु। असल में कोरोना काल में रांची के पंडरा इलाके से ड्रग कंट्रोल विभाग ने लगभग 1.5 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त की थी। इनके सैंपल को सदर अस्पताल के ड्रग कंट्रोल विभाग में रख दिया गया। कहा गया कि भैया इस सैंपल से जांच होगी कि दवाइयां नकली हैं, अगर नकली हैं तो किस हद तक नकली हैं। लेकिन अचानक वहां पर चोरी हो गई और रह गया ठेंगा। दवाइयां गायब हो गई, सैंपल गायब हो गया और शायद कागजात भी गायब हो गए। अब तक ड्रग कंट्रोल विभाग को यही नहीं पता चला है कि वहां से क्या गायब हुआ और क्या गायब नहीं हुआ है। खैर, यहां से दवाइयां खास करके कफ सिरप गई कहां, और सबसे बड़ी बात कि इस खेल का कोई अगर मास्टरमाइंड है तो वो कौन है। कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। हम तो बाकायदा इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अलग लेवल का धांधली है बॉस। देखिए रिपोर्ट। रांची से बांग्लादेश तक होती है दवा तस्करी, नशीली दवाइयों की होती है स्मगलिंग। भारत के 60 रुपए की कफ सिरप बांग्लादेश में बिकती है 1000 रुपए में। ड्रग कंट्रोल ऑफिस के लोग भी हैं सिंडिकेट में शामिल। रांची से बंगाल और फिर बांग्लादेश होती है तस्करी। लेकिन किसी ड्रग इंस्पेक्टर को कुछ पता ही नहीं, क्या यह संभव है? 27 नवंबर की सुबह जब रांची सदर अस्पताल स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफिस का मुख्य द्वार खोला गया, कर्मचारी हैरान रह गए। सभी अलमारियां खुली हुई थी और दवाइयों के सैंपल बिखरे हुए, फाइलें इधर उधर पड़ी हुई थी। सदर अस्पताल परिसर में ड्रग कंट्रोल ऑफिस में 26 नवंबर की रात में चोर आए। चोर ने आके सीढ़ी से ऊपर जो छत होती है उसका ताला तोड़ा और नीचे उतरे, और यहां पर 2 कमरे हैं। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लिखा हुआ 2 कमरा है। ये फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का बताया जाता है। ये दोनों कमरे के ताले टूटे हुए पाए गए, लेकिन अंदर में कोई खास सामान नहीं है, सिर्फ फर्नीचर है और बरसों से इसका कोई उपयोग नहीं हुआ दिखाई देता है। उसके बाद जो चीजें बिखरी हुई दिखाई दी हैं, वो इन अलमारियों में से जितने भी सैंपल्स होते हैं वो बिखेर दिए गए थे नीचे। संदीप जी जहाँ के जो क्लर्क हैं वो उन्होंने नोटिस किया। अब आप आए तो क्या देखा? हम लोग आए, ऑफिस खोले 10 बजे, तो देखा कि बाहर से पता नहीं चल रहा था, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं तो देखे पूरा सामान फेंका हुआ है। क्या क्या दिखा? मतलब फाइल था, सैंपल उम्पल गिरा हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग तुरंत उसको बंद किए ऑफिस को और बाहर बैठ गए और अपने पदाधिकारी को फ़ोन किए। पदाधिकारी आए तो फिर खोले, फिर पुलिस थाना उना को बुला के फिर उन लोग देखे। बस यही बात। उन्हीं लोग के समय पता चला कि कुछ सैंपल था जिसका हम लोग को पता नहीं है, वही कुछ सैंपल था गायब हुआ। बस आप ही के दस्तखत हैं, आप ही का दस्तखत से FIR हुआ है। कागजात और फाइल कौन कौन सा आपने मेंशन किया? शक, संदेह उस समय तो बताया गया था, लेकिन हम लोग फाइल देखे तो फाइल वैसा कुछ मिसिंग नहीं, अभी तक नहीं मिला है। खाली एक जो मैडम लोग बताई कि उसी हिसाब से दवा एक था, उसमें से कुछ सामान दवा निकल गया। तो अब जो है सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? कोई और फर्दर कोई अटेम्प्ट हो? सुरक्षा व्यवस्था मतलब चाहिए यहाँ डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम लोग, हाँ, क्योंकि किनारे पड़ता है। रात में क्या होगा, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कुछ है नहीं। सुरक्षा व्यवस्था होने से तो बढ़िया हो जाता हम लोग का कार्यालय। तो आप आए तो आपने देखा कि ये अलमारियां जो हैं वो बिखरी पड़ी हुई हैं और इसमें से सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी। उसमें क्या क्या था? वो कफ सिरप वगैरह? कफ सिरप था कि नहीं, तो दवा था। दवा टोटल बहुत सा सैंपल रहता है, वो नीचे फेंका हुआ। ऐसा लगता है कि कोई ढूंढ रहे थे खास चीज? नहीं, इसके बारे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब ड्रग बिखेरा था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कुछ? नहीं, कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं।
कोई भी सामान ऑफिस का नहीं गया, मतलब कंप्यूटर ऑपरेट जैसे हार्ड डिस्क सब के बारे में वो सब कुछ नहीं गया। ड्रग कंट्रोल कार्यालय में ड्रग इंस्पेक्टर पुतुली बिलुंग के चैम्बर का भी ताला टूटा हुआ था और उनके द्वारा रखे गए 2 रेड के दौरान जब्त किए गए सैंपल भी गायब मिले। क्या चोरी हुआ? और सुखदेव नगर थाना में हमने किया था विदाउट लाइसेंस पे जब्ती बनाई थी। जब्ती तो वो थाना में हमने सुपुर्द कर दिया है थाना को, लेकिन उसके सैंपल हमने नमूना लिया गया था जांच के लिए। तो वो जांच के लिए तो सभी मेडिसिन हमने भेज चुका है ऑलरेडी, और उसके 2 पोर्शन जो कोर्ट के लिए जो साक्ष्य के लिए हमने रखा था वो भेज। कौन मेडिसिन थी? वो नाइट्रोसन 10 टैबलेट थी एंड ऑनरेक्स, वो भी कफ सिरप थी। ये भी ड्राउजीनेस, नशा? नशा के लिए लोग यूज करते हैं, हमारे लिए तो ये मेडिसिन ही है। यस। और आपको क्या लगा, क्या ढूंढ रहा था इसमें? 2 मुझे लगता है कि कोई नशेड़ी भी हो सकता है। वो अपने कुछ उन्हें पता होगा कि ड्रग डिपार्टमेंट की ये ऑफिस है, लोग इस तरह के हम लोग हमेशा बराबर कफ सिरप और ये सब के सैम्पलिंग करते हैं। मॉर्निंग में जब मैं ऑफिस में था तो ड्रग इंस्पेक्टर और उनके साथ एक स्टाफ उनके आए कि मेरे ऑफिस में चोरी हो गई है रात में। और वो जो उनका ऑफिस है वो ब्लड बैंक के बगल में है तो इस कैंपस में, लेकिन उस ड्रग जो डिपार्टमेंट है उसका हम लोगों से कोई ये नहीं है। उसका कंट्रोल सब कुछ सारा कुछ होता है निदेशालय से, ड्रग डायरेक्टरेट से सब कुछ होता है उसका। तो उन्होंने आके बताया कि कुछ सैंपल रखा हुआ था, वो सैंपल और कंप्यूटर का हार्ड डिस्क चोरी हो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि चोर कफ सिरप चुराने आए। एफआईआर में कई सामानों के चोरी होने की शंका जताई गई है, जिनमें जरूरी कागजात भी हो सकते हैं। नशा और इस्तेमाल में लाई जाने वाली कफ सिरप, उनकी सप्लाई से जुड़े दस्तावेज और फाइलें भी चोरी हो सकती है। हुई है कि नहीं, लेकिन उस पे अभियोजन भी दायर हो गया है शायद। हमारे जो इससे पहले जो भी ड्रग इंस्पेक्टर थे, संभावना है कि वो भी। अब ये नहीं कहा जा सकता है, हमको पूरी तरह इसकी नहीं जानकारी मिल रही है। आप कंफर्म नहीं कंफर्म, लेकिन संभावना आपने जताई है कि कई फाइल और सैंपल्स और भी ये हो सकते हैं। ये मिलान करने पर उसका पता चल सकता है। अभी बातचीत में कि ऐसा लगा था ये कुछ ढूंढ रहे हैं वो लोग। हाँ, क्योंकि सारे ड्रग इंस्पेक्टर के टेबल में उन्होंने फाइल्स और मेडिसिन की जो सैंपल थे सबको उन्होंने बिखेर दिया था। पता नहीं हर टेबल के ड्रॉवर में उन्होंने कुछ सर्च किया है। यकीनन इस चोरी के तार बांग्लादेश तक नशा और खांसी की दवाइयों की स्मगलिंग रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। ड्रग कंट्रोल मुख्यालय में सुरेंद्र प्रसाद नाम के एक अधिकारी का नाम चर्चा में है, जो हाल ही में सेवा से रिटायर हुए। उनके बारे में चर्चा है कि वो रांची से बांग्लादेश के बीच दवाओं की स्मगलिंग के किंगपिन हैं। हमने सुरेंद्र प्रसाद से उनका पक्ष जानने के लिए बातचीत का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमें टाल दिया। हेलो, हाँ सुरेंद्र जी। बोल रहे जी हम शाहनवाज बोल रहे हैं न्यूज 11 से। बोलिए। तो आपसे मिलना था, थोड़ा जरूरी काम था। क्या काम था? अब फोन पर क्या बताया जाए? हम रिटायर कर चुके हैं साहब। हाँ सर, मालूम है। तो आप ही से कुछ रिलेटेड चीज है मेरे पास, आपसे डिस्कस करके आपको दिखाना था। अच्छा जी ठीक है, अभी बाहर हैं हम। अच्छा, रांची से बाहर हैं, लौटेंगे तो आपको इस नंबर पर फोन कर लेंगे। कब तक हम एक्सपेक्ट करें? 2-3 दिन लगेगा। अच्छा, 2-3 दिन में आपको फोन करें? जी जी। आवाज कहाँ पर है सर आपका? सुरेंद्र प्रसाद दवा घोटाले के आरोपियों में से एक रहे, लेकिन अभी से पूर्व के स्वास्थ्य सचिव के चहेते होने के कारण इन्हें कोविड पीरियड में खरीदी जाने वाली इमरजेंसी मेडिसिन और यंत्रों का इंचार्ज भी बनाया गया। तब हमने ही ये सवाल उठाया था कि इस दागी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आखिर दी क्यों गई है। चोर सिविल सर्जन कार्यालय में भी पहुंचे थे, लेकिन ऑफिस का मुख्य ताला ही खोल पाए सिविल सर्जन ने कहा कि उनके कार्यालय के तमाम दस्तावेज और फाइलें फिलहाल सुरक्षित हैं। हमको पता चला कि यहाँ भी घुसा हुआ था,
तो घुसने का तो कोई एंट्रेंस पॉइंट नहीं मिला, लेकिन जो ताला बाहर से निकलने का कोई एक और डोर था वो तोड़ के निकला था। तो यहाँ कुछ सामान तो गायब नहीं हुआ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पिछले 2 साल में होने वाली दवाओं और मेडिकल यंत्रों की खरीद में भी भारी घोटाला हुआ है। इसके साथ साथ बांग्लादेश भेजे जाने वाली कफ सिरप सिंडिकेट की भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। देखिए मेरा पैनल मेरे साथ है डॉक्टर तनुज, क्या लगता है कोई छोटा मोटा मामला है ये? क्या इस मामले की एकदम सघनता से जांच, मैं तो सीबीआई जांच की बात कहता हूं, नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसकी पूर्ण रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से जांच होगी भी, क्योंकि अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, दवा की तस्करी की बात सामने आ रही है और नशीले पदार्थ से भी इसको रिलेट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं या कब से हो रही हैं वो भी देखने का विषय है, जांच का विषय है। कौन उसको शह दे रहा है और किसके माध्यम से हो रही है। ये पूरा सिंडिकेट काम करता है, चूंकि ये 1 आदमी 2 आदमी के बस की बात है नहीं, और इंटर राज्य सिंडिकेट काम करता है। मैं तो कहता हूं कि नेशनल लेवल का सिंडिकेट काम करता है। वही चीज है, इसीलिए मैंने कहा कि तस्करी का संज्ञा देने का काम कर रहा हूं मैं, कि ये कोई एक जगह के, एक जिले की या एक स्टेट की बात नहीं है। अगर बाहर भी चीजें जा रही हैं तो पहुंच रही हैं, तो वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है या संस्था है या समूह है जो उसको संरक्षण बाहर ऊपर से प्राप्त हो रहा है, ये समझने की जरूरत है और इस पर जांच होने की जरूरत है। शमशेर जी, चावल खाते हैं उसमें तो खेला देख लीजिए रामदास साहू, दवाई पीते हैं उसमें भी खेला देख लीजिए। ये नहीं, देखिए ये तो मामले काफी गंभीर है, और जमीन का तो रोज हम लोग दिखाते हैं। आपने इस तरह जो उजागर किया है, हमको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग को इसमें गंभीर होना चाहिए, साथ ही साथ सरकार को भी गंभीरता दिखानी चाहिए। और हम लोग की सरकार तो संवेदनशील सरकार है, इन सब मुद्दों पर तुरंत गंभीरता दिखाती भी है। हमको लगता है कि इसमें चाहे सिंडिकेट में जो लोग भी शामिल हो, बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, रिटायर्ड लोग हो, या जो वर्तमान में कार्यरत है वैसे लोग हो, हमको लगता है कि कहीं न कहीं इस जांच को उजागर भी करना चाहिए, और उजागर करके उसको ऐसी सजा मिले ताकि आने वाला जो हमारा युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी सहयोग लेना चाहिए कि इस तरह के मामले अगर हमारे रांची के माध्यम से तस्करी होकर के कहीं भी जा रहा हो। सरकार में आप हैं, विभाग भी आप लोग किसी दूसरे नहीं, देखिए सवाल है कि सरकार में होना तो हर चीज तो घटना घट गई, चोरी हो गई, तो ये थोड़े है कि सरकार नहीं, तो अब चूंकि संज्ञान में आ गया। मैं तो कह रहा हूँ कि इस तरह के मामले आए हैं, और हमारे जो माननीय मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी, खास करके वो इस सब मामले में काफी गंभीर है, नौजवान है, कार्य करने वाले हैं। तो हमको लगता है कि उनके संज्ञान में जब आप दिखा रहे हैं तो उनके भी संज्ञान में है, उन्होंने जांच की बात भी कही। हाँ, और उनके संज्ञान में है तो उनका एक नेचर है कि इस तरह के लोग उनके हाथ से कम बख्शे नहीं जाएंगे। सरोज जी, अब जब यहाँ चैनल में आते हैं तो सुनते हैं संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील सरकार है। अरे भैया, आप ही दिखा रहे हैं अभिषेक जी कि वो ये रिटायर कर गया, उस आदमी को सरकार ने दवा खरीद का कंट्रोलर ने क्या बना दिया कोविड के समय में। अब ऐसे दागी आदमी को जब आप पहले चला चुके हैं और ऐसे दागी आदमी को दवा खरीदने के लिए और सैंपल जांच के लिए लगा दिया, तो अब आप समझ सकते हैं कितना संवेदनशील सरकार है। संवेदनशील के जगह गड़बड़ सरकार नाम, संवेदनशील के जगह गड़बड़ नाम रख दे कि क्या रख दे, मैंने सब कुछ करवा रहे हैं और संवेदनशील सरकार है। जो पूरी गड़बड़ियां तो सामने है, और ये देखिए कहां पर सैंपल रखा हुआ है, वहां के ही आदमी को सब पता है, वहीं से जाके सैंपल निकाल के लाता है, कह रहे हैं लैपटॉप सुरक्षित है, फाइलें ठीक है, सब कुछ है, क्या है, तो वही फाइल गायब हुई है और कहां रखा हुआ है ये भी पता है। तो सारे भी वहीं पर चोर बैठा हुआ है, और ये चोर को पकड़ भी नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिली भगत से वो भी गायब हुआ होगा। तो ऐसे केवल मिली भगत से ही गायब हुआ होगा ना, पुलिस कुछ कर पाएगी। यहाँ तो आप जहां हाथ डालिए वहीं पर जो है सो ये है, और तुरंत कह देंगे पिछली सरकार। तो पिछली सरकार में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो इनको इस पूरी गड़बड़ी का छूट है, इस सरकार पे बातें नहीं करेंगे। अब जवाब तो देना है, ये तो पता है गुप्ता जी के। एक बात मैं बता दूं, एक लाइन और बोल दूं, उसके बाद बताइएगा, एक लाइन और जोड़ दूं। इनके काबिल मंत्री जी
पूरे हिंदुस्तान में सबसे पीछे है कोविड का इंजेक्शन का। कह रहे बूस्टर डोज लगवाइए, बूस्टर डोज केंद्र दे, केवल केंद्र को रोज गाली देना। अभी तक मात्र 30-32% जो है डबल डोज और 60-66 पे पहुंचे हैं सिंगल डोज, जहां 90 के ऊपर 80 के ऊपर पूरा स्टेट, कई स्टेट चले गए हैं, और डबल डोज 60 के ऊपर चला गया है। यहाँ भी 35 में अटके हुए इनके काबिल मंत्री जी, और ये सरकार काबिल सरकार। तो क्या उम्मीद करिएगा, खाली कहेंगे काबिल मंत्री है हमारे और एकदम संवेदनशील का सरकार है, जिसका परिणाम यही है। शमशेर जी, सवाल है कि सरोज बाबू को हम इसीलिए बीच में डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहे थे। हम भी नहीं करेंगे। कोविड के मामला में जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनको बोलने का कोई राइट ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा राज्य की जनता देखी है कि इस कोविड पीरियड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय मंत्री किस तरह से सेवा भावना से कहिए, सरकार के दायित्व के रूप में कहिए, या मानवता के नाते कहिए, हमने जो किया है वो पूरा देश जान रहा है। और आपने और आपके संगठन ने और केंद्र सरकार की दोगली नीति ने जिस तरह से कार्य किया है, उसको भी राज्य की जनता देखी है। इसलिए आप ये बार बार नहीं कहें कि संवेदन, मैं तो कह रहा हूं कि पहली बार लगा है आपके इस पिछले 5 साल के कुशासन के बाद लोगों को पहली बार एक तो कुशासन से निजात मिला, और पहली बार लोग समझ रहे हैं कि ये जनता की सरकार है और ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता का ये है। और आपके तो सीपी सिंह बोले थे हमारे माननीय मंत्री जी को कि टेम्पो ड्राइवर है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि हम लोग बहुत निचले स्तर के लोग हैं। आप जैसे सामंतवादी लोग नहीं हैं, आपके जैसे झूठे पार्टी के लोग जांच होगी ना इस वाले मामले में। मैं कह रहा हूं बार बार, अभी आपको कह रहा हूं अभिषेक जी, कि और किसी तरह का मामला हो नहीं हो, लेकिन ये मामले गंभीर है। और मेरी जो भावना है, मैं भी अपने माननीय मंत्री का नेचर जानता हूं कि वो भी कितने गरीब गुरबा और इंसानियत पर वो ज्यादा विश्वास करने वाले लोग हैं। पार्टी पॉलिटिक्स बाद में है, वो उनका जो हृदय है मैं जानता हूं, और उस हृदय की आवाज से इस पर जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। डॉक्टर तनुज। नहीं, बिल्कुल जांच। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा है कि इस राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। तभी आपने देखने का काम किया होगा कि जैसे ही उन्होंने राज्य का कमान संभाला और थानों तक में छापामारी हुई है, हर वो वैसे अधिकारी जो इसमें लिप्त थे उनको कार्रवाई करने का काम हुआ है। हर दिन आपका चैनल ने उसको कवर करने का काम किया है, और हर दिन ये कार्रवाई लगातार जारी है, और कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है तभी इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। और लेकिन अगर ये वाली जो घटना हुई है, ये बिल्कुल गंभीर घटना है और ये बख्शे जाने वाले बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूंकि बात अगर कार्रवाई होगी, जांच होगी, तो वो पूरे ग्राउंड जीरो से होगी। और जैसे ही हम ग्राउंड जीरो पर जांच करने जाते हैं, तो एक जो दल है उसको दर्द हो जाता है, क्योंकि उसके लोग उसमें दिखने लगते हैं उनको, और तब वो कहते हैं कि आपने घाव था, पूरा गर्दन क्यों उखाड़ दिया, उंगली क्यों काट दी, क्योंकि उंगली का पूरे हाथ में तो आप बैठे हुए थे। तो ये तो होगा, क्योंकि ये शुरुआत है। अब ग्राउंड जीरो में जाएंगे तो इनके लोग दिखेंगे, इनको पोषित करने वाले दिखेंगे, इनको स्पॉन्सर करने वाले लोग दिखेंगे, और लेकिन फिर भी कार्रवाई होगी, ये आपको भरोसा दिलाने का। सरोज जी, एक फाइनल कमेंट लास्ट, अपने पास 1 मिनट है। अभी कोरोना में इन बहुत काम किए चले गए इनके मंत्री जी। केंद्र सरकार पहला कोरोना लहर में 285 करोड़ दिया राज्य को, दूसरे में 287, तीसरे में 199, करीब 712 भाजपा शासित राज्यों को आपने कितना दिया? करोड़ रुपया दिया। भाजपा शासित राज्यों को कितना दिया? किट फ्री, अरे भाजपा, फिर वही बात, क्या भाजपा शासित राज्यों को आपने कितना दिया? यू टर्न मार दिया, केंद्र ही दे। मुझे जो जरूरत क्या जो गिनवा रहे, मुझे जो जरूरत थी वो कह रहे वो हमको नहीं मिला। लेकिन धन्यवाद दीजिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, उन्होंने साधन में मिला कोरोना किए क्या करके कार्रवाई होगी, सुनिश्चित। अभिषेक जी, कार्रवाई होने वाली नहीं है, ऐसे ही चलेगा ये तो पूरा। इनके लोग ऐसे ही चाहते हैं कि कार्रवाई नहीं हो, चाहते हैं कि कार्रवाई हो। प्रदेश अध्यक्ष जी पर केस कर देंगे। बहुत शुक्रिया सरोज जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज, बहुत शुक्रिया शमशेर आलम, आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया। देखिए, मामला चूंकि बहुत बेहद गंभीर है,
मामला बेहद संगीन है। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।